राजस्थान में स्कूलों में सूर्य नमस्कार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा मुस्लिम फोरम एक रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। इसके बाद फोरम ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बच्चे स्कूल जाएं पर मौन रहें या पार्टिसिपेट ना करें। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं शारीरिक बेहतरी के लिए है या धार्मिक श्रद्धा के लिए? इस बहस का कोई अंत हो सकता है, कहना मुश्किल है। जब सारी दुनिया योग का लोहा मान चुकी है, तब देश इस बहस में जुटा है कि सूर्य नमस्कार क्यों। मुस्लिम फोरम की आपत्ति वहां तक जाती है जहां सरकार पर सवाल उठ खड़े होते हैं कि बीजेपी बहुसंख्यक मान्यता थोपने की कोशिश तो नहीं कर रही। प्रश्न कई हैं, जैसे सूर्य नमस्कार सेहत के लिए है या आस्था प्रकट करने के लिए? क्या सूर्य नमस्कार को ना कहना कट्टरता दिखाता है? इसे धार्मिक रंग कौन दे रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक बार मुस्लिम फोरम का रिएक्शन सुन लीजिए। सूर्य उपासना करेंगे तो ये वर्जिश नहीं है, वर्जिश कहकर ट्विस्ट किया जा रहा है, ये अल्टीमेटली सन वर्शिप है। तो इसीलिए आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें उसी तरह से स्टूडेंट साइलेंट रहे, जिस तरह से जिसकी धार्मिक आस्था प्रभावित होती है तो वो जनगण मन के दौरान भी साइलेंट रहने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसी तरह से कल वो अगर स्कूल जाते हैं ऐसे छात्र तो वो साइलेंट रहे, सन वर्शिप ना करें। और मेरे साथ इस वक्त सैयद सादत अली जी जो कि वकील हैं मुस्लिम पक्ष के, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। कुछ ही देर में मैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ को भी हमने इनवाइट किया है, कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ होंगे। सैयद सादत साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें धार्मिक क्या है, मतलब सूर्य नमस्कार में धार्मिक क्या है? आप उपासना, आराधना जैसे शब्द जो रिएक्शंस में सुनने को मिल रहे हैं वो कहां से आए? वो सूर्य नमस्कार के लिटरेचर से आए हैं। सूर्य नमस्कार के लिटरेचर के जितने भी राइटर्स हैं उन सब ने सूर्य को एक भगवान माना है और भगवान मान के ही सूर्य भगवान के जन्मदिन पर सूर्य सप्तमी पे सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं। नहीं, पर वो आराधना नहीं है, वो उपासना नहीं है, वो नमस्कार है। नहीं, उपासना है। कैसे? उपासना है नहीं, ना आरती बोल रहे हैं, ना आरती बोली जाएगी, ना मंत्रोच्चारण होंगे, तो फिर ये आराधना या उपासना कैसे? पूजा पद्धति तो कहती है कि भाई आरती हो। नहीं, सूर्य नमस्कार के साथ में मंत्र भी तो हैं, श्लोक भी तो हैं। नहीं है। और उसके पहला पॉइंट ही होता है कि सूर्य नमस्कार इज द वर्शिप ऑफ द गॉड, सूर्य गॉड। और हमारी आपत्ति यहीं से है। नहीं, वो बाध्यता नहीं है। उस समय आप चुप भी रह सकते हैं, उस समय आप कुछ न भी बोले तो चलेगा। सूर्य नमस्कार के दौरान मंत्रोच्चारण की कोई बाध्यता नहीं है। नहीं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि आप सूर्य को जब नमस्कार कर रहे हैं तो आपके मन में है क्या कि इस वक्त आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं? आप यही सूर्य को, क्योंकि सूर्य की जन्म सप्तमी है, सूर्य का जन्मदिन है, यही मान के तो आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं ना उस दिन। देखिए, हम एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम एक अल्लाह। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सैयद भाई, लेकिन मैं एक और चीज समझना चाहता हूँ। जब सूरज भी खुदा का ही दिया हुआ है तो कोई तो दिन होगा ना जिस दिन उसका जन्म हुआ होगा, सूरज बना होगा। दुनिया में सब चीजें खुदा की दी हुई हैं। हाँ। पेड़ पौधे भी खुदा के दिए हुए हैं जिनसे आपको ऑक्सीजन मिलता है, जिसके बगैर आप एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकते। हाँ। तो देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जैसे क्या होता है कि आपके यहाँ इज्जत के प्रतीक होते हैं दो चीजें, अदबन और रस्मन। नमस्कार इन दो तरीके से किया जाता है इस्लाम में। मैं कह रहा हूं कि यहां अदब वाला तो स्थिति आ सकती है, रस्मन वाली भले ही ना आए। मैं कहता हूं साहब, आप इसको एक बार योग ही मान लीजिए, आप इसको एक बार एक्सरसाइज मान लीजिए, तो भी क्या गवर्नमेंट कोई एक एक्सरसाइज किसी के ऊपर थोप सकती है? नहीं थोप सकती। लेकिन अब जैसे कुरान अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कुरान मक्का में उतरी और योग और सूर्य नमस्कार को तो राष्ट्रीय खेल का दर्जा वहां मिल चुका है, तो उन्हें कुछ गलत नहीं लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी अगली पीढ़ी को कट्टर बना रहे हैं? आप मतलब सीधा आरोप है। कट्टर कौन? सर, मेरा कहना है कट्टर कौन बना रहा है? जो लोग स्कूलों में इसको लेके जा रहे हैं वो कट्टर बना रहे हैं समाज को। स्कूल इज एजुकेशन पैलेस, इज द रिलीजियस, नॉट रिलीजियस पैलेस। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष मुल्क है हमारा। हाँ। इसमें कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज किसी भी स्कूल में, लेकिन सभी को मिलकर रहना चाहिए, सभी को एक जैसा बिहेव करना चाहिए, ये स्कूलों का मोटिव होता है। राजेंद्र आर्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लिहाज से सूर्य नमस्कार क्या सचमुच कोई धार्मिक एक्ट है?
देखिए, जहाँ तक आपत्ति की बात है तो निश्चित रूप से अगर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ये एक धार्मिक नहीं है, तो अगर धार्मिक नहीं है तो उनको उन पक्षों से बात करनी चाहिए जिनके ऐतराज हैं, क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 25 के अंदर सबको अपने धर्म को मानने की और उसकी रीति नीति को उसके अंदर विश्वास करने का वो दिया है। अब समस्या क्या है सर कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। हमारे परीक्षाएं बिल्कुल सर पे हैं, अगले 1 महीने के अंदर हमारी परीक्षाएं होंगी, तो हमें अभी शैक्षणिक वातावरण को बनाना चाहिए। और अगर ऐसा कोई विवाद, क्योंकि ये विवाद पहले भी पैदा हुआ था, 2015 के अंदर विवाद पैदा हुआ था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार जो कि भाजपा की सरकार थी। लेकिन क्या इस चीज को नकारा जा सकता है राजेंद्र भाई कि इससे एक यूनिटी की भावना तो बढ़ेगी अगर होता है तो? वो सारी बातें सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप कोई भी चीज लाए तो कम से कम उन सभी लोगों से बातचीत करें जिनके कुछ ऐतराज है, उनसे बात करें, उनको कन्विंस करें। सवाल ये है, आप एक तरफा फरमान जो जारी कर देते हैं उससे विवाद पैदा होता है, और विवाद पैदा होने से समाज के अंदर भी एक मतलब बंटवारे की स्थिति बनती है। फिर वो पहला सवाल, सूर्य नमस्कार क्या कोई धार्मिक क्रिया है आपके हिसाब से? देखिए, मैं इसको, क्योंकि जिनका ऐतराज है ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए, मैं इसको इस तरह से नहीं मानता, क्योंकि हमारे जो स्कूल का जो करिकुलम है, जो हमारा शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम होता है उसका वो पार्ट नहीं है। तो आज अगर आप उसको मिड सेशन में या एंड ऑफ द सेशन के अंदर अगर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें, और देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरी तरह की सांप्रदायिक का पोषण करती है। अब यहां सवाल यह है कि हर तरीके की चीजों को हमें इसमें समझने की जरूरत है कि इसके पीछे का मोटिव क्या है। शब्द बड़ा हैवी नहीं हो गया? मतलब सूर्य नमस्कार के लिए सांप्रदायिकता शब्द काफी हैवी हो। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आज देखिए मंत्री जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि साहब ये धार्मिक नहीं है, तो धार्मिक नहीं है तो उन तमाम लोगों से आप बात क्यों नहीं कर लेते? उनसे बात कर लीजिए, उनके पेरेंट्स से बात कर लीजिए। और एक सवाल और बनता है राजेंद्र भाई, देखिए क्या होता है स्कूलों में, हम तो सबने ये कहा है कि कल सूर्य भगवान का जन्मदिन है और हम सूर्य सप्तमी के ऊपर सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। मंत्री जी का आज ये स्टेटमेंट है। नहीं तो सर, पूजा वो कहीं पूजा करने का तरीका अलग है और सूर्य नमस्कार अलग चीज है। मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर चेतन राज पुरोहित को भी मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहने के बाद मैं शामिल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस तरफ भी सोचें कि जब हम स्कूलों में गए थे हमें पीटी करवाई जाती थी। पीटी करवाते थे तो 1, 2, 3 और 4। अब ये जो 3 वाला सेक्शन है, आप इसे ये कह सकते हैं कि साहब ये तो ईसाई धर्म का सिंबोलिज्म हो गया, तो क्या हम पीटी नहीं करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि लोगों को सोचना होगा। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, कांग्रेस जो कह रही है उसमें इस बात में तो पूरा वजन है कि अगर आप कुछ करना चाहते थे तो बातचीत की जा सकती थी। भाई आप ही लोग बताते हैं ना कि हर स्कूलों में अभिभावक और शिक्षकों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर इस मुद्दे को उठाया जा सकता था, पहले से एक कॉन्सेंसस बनाया जा सकता था। देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम कुछ थोपना चाहते हैं, कोई सही भी चीज है और वो सही चीज भी किसी पर जबरदस्ती थोपे तो वो तिलमिलाएगा। मुझे लगता है ये वही तिलमिलाहट है। स्वप्निल जी, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, ना तो ये राजनीतिक मुद्दा है ना ये धार्मिक मुद्दा है। और कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग जो आदतन विरोधी है, जिनका उद्देश्य केवल एक हमें विरोध करना है, हमें बहिष्कार करना है, वो करेंगे, करते आए। खाली एक सूर्य नमस्कार की बात नहीं है, ये हर मुद्दे पे विरोध करेंगे। इनका काम ही विरोध करना है, पहली बात। दूसरी बात, अब आता हूं, तो विरोध के पॉइंट्स उन्हें मिले ही नहीं, इस बात की व्यवस्था तो की जा सकती थी ना। योग है, 12 आसन का योग है। स्वप्निल जी, अभी आपने हमारे मित्र को कहा था आप कट्टर बना रहे हो। नहीं, कट्टर तो बना रहे या नहीं बना रहे, बच्चों को कमजोर बनाने का काम जरूर कर रहे हैं। चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। चेतन भाई को जोड़ करके देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लाभ क्या है। चेतन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? अध्ययन कीजिए, हर चीज का लाभ है। बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। नहीं 2 सेकंड, तंत्र में फायदा है। पीसीआर, क्या मेरी आवाज चेतन जी तक जा रही है? बच्चा हष्टपुष्ट बनता है, उसके पढ़ने की बिल्कुल जो मानसिकता, उसमें जिस प्रकार से बच्चे तनाव से गुजर रहे हैं उसमें फायदा है। इसमें चेतन भाई देखिए दिक्कत कहाँ है? देखिए चेतन भाई, दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि मैंने आपको बताया कि जरिए हो सकते थे कि हम लोगों से बातचीत कर लेते। एक बात कहता हूँ, नहीं एक बात सुनिए, जैसे नहीं चेतन भाई मेरी बात सुनिए। जैसे हिंदू पद्धति क्या कहती है ये हमें बाहर वाला कोई आकर नहीं सिखाएगा, वैसे इस्लाम में इस्लाम की पद्धति क्या कहती है ये बाहर वाला आके उनको नहीं बताएगा। अब मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि हिंदू पद्धति समझने में मुझसे मिस्टेक हुई हो, इस्लाम की पद्धति समझने में उनसे मिस्टेक हुई हो। हम लोग कोई धर्म के स्कॉलर्स तो है नहीं, तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही होता कि मध्यस्थता करते और सारी बातों को समझा ले जाते, वो भी मान लेते। मैं इसी बात पर रहा हूँ स्वप्निल जी, इसी बात पर रहा हूँ
सभी पक्ष जिनको भी लगता है कि कुछ ठीक नहीं लगता उनको, वो संपर्क करे सरकार से बातचीत करे, हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन बातचीत करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? इनको तो केवल मुद्दा बनाना है, नहीं, हम इनको बात कर केवल रहे हैं। लोगों को भड़काना नहीं है। नहीं इनका सैयद भाई उद्देश्य देखिए, बातचीत करना है मैं ही कोशिश नहीं। करता हूं मेरी इनका डिबेट में इस उद्देश्य तरह से ना हो, बच्चों मैं के आपके पास स्वास्थ्य आऊंगा से तब आप लेना बोलिएगा। नहीं है। हाँ और चेतन ये जी। अपने ही बच्चों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज क्या योग, क्या आप देखिए ना, योग मुस्लिम कंट्रीज में, लगभग सभी मुस्लिम कंट्रीज में योग को मान्यता मिली है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये बच्चे जो योग करेंगे स्कूल के अंदर, नहीं ये उससे उनका नहीं स्वास्थ्य नहीं का कितना नहीं, बड़ा लेकिन क्या फायदा है, इस ये हद हमारे तक, कांग्रेस के क्या मित्र भी इस जानते हद हैं, तक हमारे सैयद भाई के पास मैं जाना चाहता हूँ। मित्र भी जानते हैं। सैयद सादत जी, मैं आपके लेकिन पास आना केवल चाहता हूँ। बातचीत मुझे विरोध बहुत करना अच्छे ये से ठीक याद है, नहीं आज से कुछ सालों पहले सूर्य नमस्कार को लेकर देवबंद ने फतवा जारी कर दिया था। अब मैं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये इतना बड़ा इशू है कि उस पर फतवे जारी होने लगे? इसीलिए मेरा सवाल सस्टेन करता है कि कहीं सचमुच लोगों को कट्टर बनाने की कोशिश तो नहीं है। नहीं, पहले तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आप फतवे का इंटरप्रिटेशन सही कर लें। फतवे का मतलब कोई हुक्म नहीं होता। नहीं होता, वो सिर्फ एक फतवे का गाइडलाइन है मतलब- सर, मुझे इतना तो आइडिया है सर। मैं अगर वो शब्द का इस्तेमाल किया हूं तो मैं उसको पूरा जानकर ही इस्तेमाल किया हूं। नहीं सर, फतवे का मतलब उनकी अपनी राय होती है कि हाँ। उन्होंने अपनी राय दी। हाँ हुक्म नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं फतवे होता। को मानने के लिए हाँ। होता, वो स्कॉलर होते हैं और सबसे ज्यादा इस फील्ड के काबिल आदमी होते हैं, तो वो अपनी राय देते हैं। उस राय हाँ। को फतवा कहा जाता है। हाँ। दूसरी बात ये कि जब 2015 के अंदर यही इशू आया था, हाँ। और जब 2015 में मैंने ही रिट लगाई थी, और वो रिट अजमत रसूल फाउंडेशन के नाम से थी। और उस रिट, जब वो रिट लगी और कोर्ट ने गवर्नमेंट को कॉल किया, और गवर्नमेंट के वहाँ लीडर्स आए, वकील वहां पहुंचे, और गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी वहां पहुंचे, और उन्होंने कहा कि साहब ये सूर्य नमस्कार योग का एक पार्ट है, और योग कोई करना चाहे या न करना चाहे ये उसका ऑप्शनल है। तो वो एक क्लैरिफिकेशन ऑर्डर निकाल के लेके आया, और उन्होंने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है सबके ऊपर। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बात लेकिन आ सैयद जाए, भाई, कोर्ट में सैयद भाई, आपकी सैयद भाई, खरीद हुई है। 2 मिनट, नहीं नहीं चेतन जी 2 मिनट, इस तरीके से डिबेट नहीं करेंगे प्लीज। सैयद भाई देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बच्चा स्कूल गया, नहीं 2 मिनट सैयद भाई, मैं कह रहा हूं एक बच्चा स्कूल गया, अब वो असेंबली में अपनी लाइन में लगा हुआ है। अब बाकी सारे बच्चे एक चीज कर रहे हैं और वो अकेला बच्चा एक चीज नहीं करेगा, तो क्या वहीं पर हम भेद नहीं डाल दे रहे हैं बच्चों में? तो सर कल को ये लोग स्कूल के अंदर सरस्वती देवी की मूर्ति रख के पूजा करेंगे। ये तो आप इफेंट बट्स में चले गए ना सर, हमारा बच्चा नहीं करेगा। ये तो आप इफेंट बट्स में चले गए, ये तो आप इफेंट बट्स में चले गए। सवाल इस बात का है कि कल आप सबसे पहले ये बता दें, भाजपा के प्रवक्ता ये बता दें कि सूर्य को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और भगवान मान के उसकी पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कल सूर्य नमस्कार सर उसको देखिए, भगवान मैं मान आपको के कर फिर रहे एक हैं बार कि नहीं कर रहे समझाने हैं। की कोशिश कर अरे रहा हूं आप कि तो सूर्य योग कीजिए ना, नमस्कार बच्चों को उपासना बोलिए, नहीं योग है। कीजिए, योग कीजिए, बच्चों को बोलिए आप। नहीं सूर्य चेतन जी, नमस्कार को छोड़िए आप। नहीं चेतन आप जी, योग चेतन करिए जी, स्कूल चेतन में। जी, कौन बना चेतन करके जी, आपको? 2 मिनट चेतन जी, आपके कहने से एक बात नहीं, समझना वो होगी करने के लिए कि हम यही कह रहे हैं कि थोपना नहीं है, समझाना है। बीजेपी समझा क्यों नहीं रही? मैं इस पॉइंट में, मैं इस पर रहना चाह रहा हूं ना। चेतन भाई समझाइए ना। मैं इसी बात पर आ रहा था। हाँ मैं इसी बात पर स्वप्निल जी आ रहा था। हाँ। समझाएंगे हाँ और अच्छी तरह समझाने का मतलब क्या है, अच्छाइयां बताएंगे, किसकी अच्छाइयां क्या है, हाँ, उनकी नहीं, अच्छाइयां बताने का मैं प्रयास कर लेकिन रहा हूं सवाल आपके चेतन चैनल भाई पे। यही बोल लेकिन रहे हैं कि क्या कोई सूर्य सुनने को तो नमस्कार तैयार को हो। सूर्य आराधना लेकिन या जो सूर्य पूर्वाग्रह उपासना के से तरीके से ग्रसित कराया होकर जा के रहा है? चैनल पर आते हैं और वो घर से सोच के आते हैं हमें तो विरोध करना है, और विरोध के नाम पर विरोध करना है। नहीं पीछे ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है राजन भाई, कुछ भी 2 मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आप दोनों को 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। स्वप्निल जी एक बात कहना नहीं चाहता हूँ, चेतन भाई, नहीं है, मैं आऊंगा आपके पास। मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो नहीं राजनीति इस करते हैं तरीके से इस मुद्दे पर। चेतन भाई 2 मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। राजन जी, हो क्या रहा है, जुड़ा हुआ मामला है। राजन जी हो क्या रहा है कि शिक्षा को इस हद तक गेंद बनाकर रखा है बीजेपी और कांग्रेस ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। फुटबॉल खेली जाती है हर 5 साल के बाद, यहां से एक टीम चालू होती है उस तरफ गोल दागने के लिए, 5 साल के बाद वहां से एक टीम चालू होती है इस तरफ गोल दागने के लिए। बीच का तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। अब सूर्य नमस्कार या योग, हर चीज का विरोध हुआ, और आप भी जो बीजेपी से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको समझाना चाहिए था, उसमें एक कड़ी बन सकते थे, लेकिन आपने उस मसले को रहने दिया। क्या इसलिए क्योंकि आपको भी इसका इनडायरेक्ट फायदा है? नहीं ऐसा फायदे जैसी है, क्योंकि हम
हम किसी भी जो विवाद है उसका समाधान संवाद से चाहते हैं, और संवाद किसी भी डेडलॉक को या जो गतिरोध है उसको तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। आप आगे बढ़कर बातचीत कीजिए, और एक तरफ आप कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो अब इन तीनों चीजों में अगर सब कुछ समाहित है तो सबका मतलब समूल, मतलब अगर प्रदेश के 8 करोड़ प्रदेशवासी हैं तो उसमें अगर एक भी बंदे को कोई ऐतराज है तो उसको भी सुना जाना चाहिए। लेकिन राजेंद्र भाई जैसे आप सवालों का जवाब देते हैं और आप गलत जगहों पर टोकते हैं डिबेट्स में। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब सैयद सादत साहब वहां पर ये कह रहे हैं कि आराधना होगी, मंत्रोच्चारण होंगे, आरती बुलवाई जाएगी, तो मैं या पूजा की जाएगी, तब आप ये बता सकते हैं ना वहां पर कि नहीं, सूर्य नमस्कार में ये सब नहीं होता है। सूर्य नमस्कार तो एक एक्सरसाइज है जो उस वक्त की जा रही है। अब वो तो लोगों के ऊपर है कि वो उस वक्त ओम बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, वो मुंह बंद रख के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। है तो सूर्य नमस्कार वही अल्टीमेटली। देखिए यही तो बात हुई ना कि भाई सुनिए, जब 2015 के अंदर 2015 के अंदर एक बार सुन ले, हाँ। 2015 के अंदर जब उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने ये अनिवार्य किया था, और उसके बाद में उसको फिर कुछ ही दिन बाद में उस आदेश को पलटकर कहा था कि ऐच्छिक। तो आप ये देखिए ना कि भाई आप स्वेच्छा से भी करा सकते हैं, आप उनको उस तरीके से पाबंद कर रहे हैं कि नहीं अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, आप उनको वो कहे। और देखिए हर अच्छी चीज को कोई भी एडॉप्ट करने से किसी को भी गुरेज नहीं है, बात यह है कि उसकी अच्छाई पता चले, उसकी अच्छाई समझाई जाए। और वहां पर अगर उनके कोई ऐतराज है, अच्छाई है, मैं कह रहा हूं ना वो एक व्यायाम है। अगर वो व्यायाम है और वो योगा है तो उस योगा को उसके योगा के और व्यायाम के तरीके से लिया जाए, लेकिन शिक्षा की जो एक्टिविटीज है वो सर्वोपरि है। सबसे पहले शिक्षण संस्थानों में उनका बेहतरी के ऊपर ही कलम होना चाहिए। और दूसरा सत्र चल रहा है ना, एंड ऑफ द सेशन के अंदर आप इस तरीके के विवाद पैदा करेंगे, और चूंकि सामने चुनाव है, चुनाव के दौरान आप विवाद पैदा करेंगे, आप अपने लिए माहौल आ गई आपकी बात, तो ये गलत है। सैयद साहब देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, हम लोग भी हिंदू फॉलोअर्स हैं, और आपको इस डिबेट में ऐसा कुछ भी नहीं लगा होगा कि हम किसी को ऊंचा या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे मार्जिन ले रहा हूं, मैं थोड़ा सा मार्जिन ले रहा हूं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए होता क्या है कि सूर्य की आराधना मैंने भी की है, सूर्य की उपासना मैंने भी की है, और सूर्य नमस्कार मैंने भी किया है। और आप विश्वास मानिए कि जब सूर्य नमस्कार किया जाता है तो वो एक फिजिकल एक्ट है, वर्बल एक्ट नहीं है। वर्बल एक्ट की बाध्यता है ही नहीं सूर्य नमस्कार में, विश्वास मानिए आप इस बात का। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जैसे आपको इस्लाम की प्रॉपर जानकारी है, मुझे हिंदू धर्म की प्रॉपर जानकारी है। हम इस पर अब बस ये है कि आप या तो मुझे मानना ना चाहें या मैं आपको ना मानना चाहूं, उतनी सी बात है। लेकिन जो चीज मेरे धर्म से जुड़ी है उसमें मेरी बात तो आपको माननी चाहिए, कम से कम ये मार्जिन तो मुझे मिलना चाहिए। मान लिया आपकी बात, हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर ये एक्सरसाइज की बात है, तो क्या नमाज के अंदर एक्सरसाइज नहीं है? बिल्कुल हम है। जो नमाज सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसमें योग से, सूर्य नमस्कार से ज्यादा एक्सरसाइज की बात है। तो आप समझा के कर सकते हैं लोगों को। आप ऑर्डर निकाल के आप एक नोटिफिकेशन, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता सैयद भाई कि वहां पर जितनी फिजिकल एक्टिविटी है बच्चा उसको उसमें पार्टिसिपेट करे, ओरल पार्टिसिपेशन ना करे? सर लेकिन जिस वक्त आप सूर्य की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ के और खड़े होते हैं, तो उस वक्त आपका कनेक्शन गॉड इक्वल टू गॉड होता है। और इसी पर्पज से आप लोग कर रहे हैं। हमें आपके करने से कोई एतराज नहीं है भाई, आप करें, लेकिन इस नजर से कि ये हमें रोशन देता है, ये हमें जीवन यापी है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हम ये नहीं मानते। जीवन यापी हम अल्लाह को मानते हैं। नहीं, ये सब चीजें तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बोल दिया। मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब सूर्य नमस्कार हो रहा है, आप इंटेंशनली उस हिसाब से नमस्कार ना करें ना। आपने हाथ जोड़ा का मतलब, अब जैसे कोई मुस्लिम लीडर है वो आके पब्लिकली हाथ जोड़ लेता है, तो वो उस वक्त क्या लिंक कर गया गॉड से? नहीं ना। वो हम आपसे मोहब्बत में जोड़ते हैं, रोज आके आपको नमस्कार करते हैं। तो बस मोहब्बत में जोड़ ले हाथ, क्यों इतना बढ़ाना? इससे तो कड़वाहट ही घुल रही है ना, बच्चों के बीच में घुल रही है। सर दिक्कत यह है, ये हुक्म थोपा गया है बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए हुक्म। और ठीक है, लेकिन देखिए बात वही है, हो कुछ नहीं रहा है, बच्चों के बीच में कड़वाहट घुल रही है ना सर। हम अब कैसी अगली पीढ़ी बना रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसको स्कूलों में लेके ही क्यों जा रहे हैं ऐसी चीजें? आपका सूर्य नमस्कार आपके घर से हो सकता है, सूर्य नमस्कार तो स्कूल जाने से पहले भी हो सकता है, सुबह 5:30 बजे भी हो सकता है जब सूरज की पहली किरण आती है। तो आप इन चीजों को, रिलीजियस एक्टिविटीज को स्कूल में लेके क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप फिर रिलीजियस एक्टिविटी बोले सर। लेकिन ठीक है, मैं चेतन भाई आपके पास आ रहा हूं। चेतन भाई देखिए, मैं खुद इस बात को समझना चाहता हूं। आप करवाना चाहते हैं, आप करवाइए, बातचीत कर भी तो हो सकता है ना? आप अभी देख रहे थे स्वप्निल जी, हमारे जो मित्र सैयद साहब है, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है।
ये केवल बार बार एक धार्मिक विषय को लेकर नहीं, अगर आपके पास लॉजिक है तो आप दे दीजिए ना सर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सरसाइज मानिए, आप इसको योगा मानिए। नहीं सर, दो सेकंड करके बच्चों को कहिए। नहीं, 2 सेकंड मान करके, मैं बीच में नहीं, नहीं, चेतन भाई मैं बीच में आ रहा हूँ, चेतन भाई मैं बीच में आ रहा हूँ, चेतन भाई मेरी बात सुनिए, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। चेतन भाई, स्कूलों में क्या होता है ना कि जरूरत के हिसाब से अलग अलग पीरियड्स बनाए जाते हैं। मेरी बात सुनिए, बात सिर्फ असेंबली की नहीं है, बात सिर्फ असेंबली की नहीं है, फायदा मिलेगा। तो सर फिर आप प्राइवेट स्कूलों में भी डाल देते ना सर, किसने आपको रोका था प्राइवेट स्कूलों में भी ये डाल देने के लिए? प्राइवेट वाले आपकी सुनते नहीं, आपकी मानेंगे नहीं, तो आपने वहां पर ट्राई ही नहीं किया अभी फिलहाल। लेकिन ठीक है, मैं उस पोर्शन पे नहीं हूं। नहीं 2 मिनट, मैं ये कह रहा हूं एक पीरियड बना दीजिए। सब मानेंगे, प्राइवेट वाले क्यों नहीं मानेंगे? करवा के देख लीजिएगा सर, मानेंगे, कॉन्वेंट्स मानेंगे, अच्छी चीज को कॉन्वेंट्स मानेंगे, करता है, कॉन्वेंट्स मानेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्या कॉन्वेंट्स मानेंगे? बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा, क्या मिशनरी स्कूल मानेंगे? तो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मामले, सिंपल सा एक सवाल है, सिंपल सा एक सवाल है चेतन भाई, विरोध के नाम पे विरोध करना है, वो करेंगे। ठीक है चेतन भाई सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एक दिन में 8 से 9 पीरियड्स होते हैं अलग अलग स्कूलों में, एक दिन में। 2 मिनट चेतन भाई प्लीज, चेतन भाई प्लीज 2 मिनट बात सुन लें प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट बात सुन लें। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक स्कूल में कोई भी उनको शंका है, अरे चेतन भाई, सरकार से बातचीत करे। चेतन भाई 2 मिनट, अरे नहीं, पर सरकार भी तो बातचीत कर निर्णय ले सकती है ना, सरकार निर्णय ले ले और फिर दूसरा पक्ष बातचीत करे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई चेतन भाई। कोई भी दूरी है, कोई भी आशंका है, कोई भी अफवाह, 2 मिनट चेतन भाई प्लीज खिलवाड़ आप मत करिए। प्लीज चेतन भाई, हमारे सिंह के भाई नहीं अच्छा, उनके बच्चे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 2 मिनट चेतन भाई, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मेरी बात सुनिए आप। मैं आपसे ये एक बात कह रहा हूँ, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, देखिए सरकार निर्णय ले और फिर दूसरा पक्ष बातचीत करने आए से बेहतर तो क्या ये नहीं होता, आइडियल स्टेट ये नहीं होता कि सरकार पहले बातचीत कर लेती और फिर निर्णय लेती? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जैसे कि कुछ स्कूलों में होता है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए अलग से क्लास होती है, आप उसको डेली रूटीन में डाल सकते हो जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, लेकिन प्री स्कूल असेंबली टाइम की ही एक्टिविटी को आपने चूज किया है, आपका विवेकाधिकार है, मैं उससे मना नहीं करता। स्वप्निल जी, जब अच्छा काम सरकार करती है तो ये कल्पना नहीं करती है, कोई विरोध भी कर सकता है। सरकार ने भी कल्पना नहीं की कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले में विरोध भी करेगा, कल्पना नहीं की सरकार ने। सरकार की नीयत साफ है, नीति साफ है, और सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, राजेंद्र भाई मुझे एक बात बताइए, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, अब इसमें तो कोई दौराय नहीं है कि सूर्य नमस्कार होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? अब बच्चे वहां पर हैं और मैं आपको ये बता रहा हूं, आप किसी भी बच्चे को कितना ही पढ़ा लिखा कर भेज दीजिए, जब वहां पर सूर्य नमस्कार हो रहा होगा, फिजिकल एक्टिविटी में हर कोई पार्टिसिपेट कर जाएगा। ये बच्चों के आपस का प्रेम है, सौहार्द है। बाहर से आप कुछ भी करते रहिए, आप बहस कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन कल के बाद क्या? देखिए स्वप्निल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज, मैं कह रहा हूं हमारे स्कूलों के अंदर तमाम, आज से नहीं सभी टाइम से ये चीजें होती आई है, लेकिन आप किसी चीज को एक उस एंगल से जब अनाउंस करते हैं ना, हाँ। उसका आप राजनीतिक नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में फिर वो माहौल बनाते हैं, वो सबसे खराब चीज है। मैं कहता हूं ना, आप एक पूरा का पूरा कैलेंडर देते हैं, उसके अंदर तमाम चीजें होती है, उन चीजों को आप भाई 11th आवर्स में आके थोड़ी डिक्लेयर करते हैं कि भाई आज कल आपको ये एक्टिविटी करनी है। अरे भाई, आपको जो भी करना है, आप अपना, आपका एजेंडा क्या है? जब 2015 के अंदर ये अनिवार्य किया गया था, फिर ऐच्छिक क्यों किया गया? उस बात का जवाब ये कह रहे हैं कि नहीं हमने पहले नहीं किया। अरे भाई, पहले किया तो फिर आपने पलटी क्यों मारी? और अभी आप कह रहे हो कल को, ये क्लैरिटी मुझे भी चाहिए। चेतन जी, मस्ट है या फिर जो नहीं करना चाहता उसको, उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी या उसको रहने दिया जाएगा? ठीक है भाई, तुम नहीं करना चाहते तो मत करो। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाएगी, लेकिन स्कूल में बच्चा आएगा उसको करना पड़ेगा। अच्छा, स्कूल में बच्चा आएगा, आप बच्चे से कैसे लागू करवाएंगे? अगर वो नहीं किया तो उसने कोई ना कोई नियम तोड़ा तो क्या उसे बाल सुधार गृह में डाल देंगे? आप ये लागू कैसे करवाएंगे? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आज का है स्कूल के नियम कानून मानना बच्चे के लिए अनिवार्य है। ठीक है, स्कूल के जो भी नियम है, चाहे कोई भी है, ठीक है, चाहे कोई भी है, नो डाउट स्कूल की बाउंड्री के भीतर स्कूल के नियम है और उन्हें बच्चों को पालन करना ही होता है। सैयद साहब, अच्छा मेरे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ भी जुड़ चुके हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन चाहता था, मैं उन्हें भी अब डिबेट में लेना चाहता हूं। पंडित जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं
क्या सूर्य नमस्कार के दौरान किसी भी तरह का जाप, मंत्रोच्चारण अवश्यंभावी है, बहुत जरूरी है, या उसके बिना भी सूर्य नमस्कार हो सकता है? पंडित जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हटा लें प्लीज। आवाज आई? जी हाँ, अब बोले आप। हाँ, देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार एक, आप ये माने कि सूर्य नमस्कार के मंत्र तो खैर हैं ही, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः, लेकिन इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार के बेनिफिट जो हैं वो सभी लोगों को बहुत होते हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक जीव के लिए सूर्य नमस्कार या सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ जो सूर्य नमस्कार के मंत्र की बात करें, तो पंडित जी, अगर कोई मंत्र नहीं बोल रहा तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सूर्य नमस्कार नहीं होगा? नहीं, पर ये किसने कहा कि मंत्र बोल के सूर्य नमस्कार होता है? सूर्य नमस्कार, आप सूर्य की किरणें ले रहे हैं, और देखिए आपने बिना सूर्य की किरणें के बिना हेल्दी कैसे रह सकता है आदमी? बिल्कुल। बीमारियों के बढ़ते खतरे को देख करके अनेक प्रकार के लोग लाइफस्टाइल में सूर्य की किरणें लेना हेल्दी होता है। ठीक है। सूर्य नमस्कार सूर्य साक्षात पूरे संसार में एक साक्षात भगवान है, साक्षात देवता हैं, जो किसी भी धर्म के। ठीक है, मैं सैयद भाई एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, मंत्रोच्चारण बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरा, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है कि सन की रेज हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सैयद भाई, मेरा सवाल पूरा हो जाने दें। ये तो फैक्ट है कि सन की रेज हेल्थ के लिए अच्छी होती है एक निश्चित समय पर सुबह के वक्त। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, हाईकोर्ट में एक फोरम जाता है जिसको हाईकोर्ट कहती है रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो क्या वो अनरजिस्टर्ड फोरम दुकान खोलना चाहती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है? नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। हम अपना वर्जन रख रहे हैं कोर्ट के सामने कि आप हमें मजबूर नहीं करें। पंडित जी ने बहुत साफ साफ अल्फाज में कहा कि सूर्य देव भगवान है और मंत्र बोले जाते हैं। नहीं, मंत्र, उन्होंने ये भी कहा कि मंत्र बोलना जरूरी नहीं है। देखिए, आप अपने हिस्से की बात मत पकड़िए प्लीज। नहीं, अपने हिस्से की पकड़ने की बात नहीं है सर। आप जो सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं वो भगवान मान के ही तो कर रहे हैं ना। मेरा सीधा सवाल ये है सर। नहीं, सूर्य नमस्कार केवल सूर्य की किरणों को लेने के लिए नमस्कार करते हैं। कोई हमको कुछ देता है तो उसको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इट्स जस्ट अ थैंक यू, वो सिर्फ थैंक यू है। नहीं, वो सब उसके लिए है, लेकिन आपको हर पेड़ ऑक्सीजन देता है। हम हर पेड़ को नमस्कार नहीं करते, हर बादल हमें पानी देता है। बिल्कुल, प्रकृति की पूजा की जाती है। आपसे किसने कहा हिंदू संस्कृति में प्रकृति की पूजा नहीं है? हमारे यहाँ तो पर्व है प्रकृति की पूजा के। हम तो नहीं करते सर, हम यही नहीं, आप नहीं करते, लेकिन आपके लोग हमारे साथ जुड़कर उसमें शामिल होते हैं। सर, शामिल आपके साथ जुड़ना, हम हर आपकी दिवाली पे, होली पे, राखी पे कब नहीं आए? हम भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ के बड़े हुए हैं। नहीं सर, अच्छा, एक छोटी सी बात है, आप चांद को देखकर ईद मना सकते हैं, सूरज को देखकर पढ़ाई नहीं होने देंगे? ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? नहीं, हम पढ़ाई होने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम चांद को देख के चांद की पूजा नहीं करते हैं, सूरज को देख के सूरज की पूजा नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का रचिता एक है। हम क्रिएटर की इबादत करते हैं। मैंने एकदम शुरुआत में इस बात को कहा था कि इस बहस का कोई अंत नहीं है और हो भी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।